नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो है रियल इस्टेट को लेकर के कि ये बिज़नेस कैसा रहने वाला है, कर्जा मुक्ति के योग कैसे रहने वाले हैं, प्रॉपर्टी के क्या योग हैं, इन सब की पूरी जानकारी अभी आपके सामने रखी जाएगी। उसके पहले यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी जो जीवन रेखा है उसके ऊपर लगातार राहु रेखाओं ने काटा हुआ है। आगे चल के भी ये रेखाएँ कट रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी श्रृंखला कम हो रही है। यह रेखा आमतौर पर बाधाओं को ही बतलाती है, जिसमें सभी तरह के प्रयत्न प्रयासों का फल हमें सुखद नहीं मिल पाता। ये रेखाएं खर्चे बहुत ज़्यादा कराती है, स्वास्थ्य हानि भी देती है, घरेलू परेशानी भी देती है। वो सभी तरह के योग यहाँ पर निर्मित करती है कि आपकी जीवन ऊर्जा में कमी आ जाए, आप कहीं ना कहीं फंस जाएं, किसी न किसी कारण से चिंतित रहें। और जब इन सब रेखाओं के अतिरिक्त इस तरह की सीधी रेखाएं निकलना शुरू हो जाती है, जो यहाँ पर आप देख सकेंगे, तो इसे कहा जाता है सेल्फ मेड लक लाइन। ये रेखा इन सब तरह की विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने की रेखा होती है, जो अपने मेहनत, कर्म, प्रयास या इंडिपेंडेंट अप्रोच के कारण सक्सेस को इंडिकेट करता है। तो इसका सीधा यही तात्पर्य होता है कि कभी भी आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और जो आपने एक अप्रोच रखी है कि अपने दम से आपको आगे बढ़ना है, अपना व्यापार निर्मित करना है, घर बनाना है, किसी पे फैमिली मेम्बर्स पे कहीं और भी डिपेंडेंट नहीं होना है, तो क्या होता रहेगा कि ये रेखा लगातार और आगे बढ़ते इस तरीके से जाती रहेगी, जिसका सीधा तात्पर्य ये रहेगा कि आपका मेहनत, कर्म, प्रयास, जो प्रयत्न प्रयास है वो बेकार नहीं जाने वाला है। और यह कम से कम सभी तरह के जैसे जैसे ये रेखा लगातार बढ़ते जाएगी, उतना अच्छा आपका भाग्य यह निर्मित करते जाएगा, और अपने प्रयत्न प्रयास कर्म के द्वारा यह सफलता को बतलाता है। इस रेखा का तात्पर्य ही ये होता है, या बढ़ना ही इस बात का संकेत होता है कि आप अब दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हैं, ना होना चाहते हैं। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमें अनलिमिटेड सक्सेस भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि अंततः यहाँ पर भाग्य हम अपने मेहनत कर्म के द्वारा लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ये जो ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, एक ट्रायंगल यहाँ दिखेगा, दूसरा यहाँ बन रहा है। इसके बाद में आपका जो लाइफ लाइन का फॉर्मेशन है हल्का सा बाहर की तरफ झुक रहा है, लेकिन जो कष्ट या विपत्ति की रेखाएँ हैं ये सब के सब रुकना शुरू कर रही हैं। तो ये साफ रूप से यह इंडिकेट कर रहा है कि 45 के बाद से आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पैसा आना, या काम का स्थिर होना, लगातार बढ़ना और घर बनने जैसे योग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने लगेंगे। और जितनी भी संघर्ष, बाधाएं या धन हानि जैसे योग निर्मित हो रखे हैं, ये सब यहाँ पर ख़त्म होते हुए पाए जाएंगे। शुरुआत से ही आपकी भाग्य रेखा में कमज़ोरी रही है, इसलिए बार बार आपका काम यहाँ पर बदलता रहा है, मन बदलता रहा है, मनोवांछित फल कभी भी एक बार में नहीं मिल पाया। जब इस तरह की रुक रुक करके भाग्य रेखा चलती है तो बचपन में किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है, लेकिन भाग्य कहीं और लेकर के जाता है। फिर उसमें भी जब रुकावट आ जाती है तो संघर्ष इतने बड़े स्तर का हो जाता है कि हमें बीच में ही काम को बदलना पड़ता है, जो आपने अपने ज़िंदगी में 32 से लेकर 34 के मध्य में देखा। उसके बावजूद भी भाग्य रेखा फैल करके चली कि यहाँ पर मेहनत कर्म ज़्यादा हो रहा था, लेकिन परिणाम उसके अनुकूल नहीं आ रहा था। इसलिए इस कंडीशन में कर्जे में जाने के योग भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 34 से लेकर 38 का ये समय है जिसमें राहु की रेखाएं काफ़ी ज़्यादा प्रबल है, जो कर्जे में इंसान को ले करके जाती है। और इसके बाद में जब इस तरह की आड़ी रेखा हमें देखने को मिल जाए, कुछ इस तरह की भी रेखाएँ, तो ये सब कर्जे में फंसाने वाली रेखा ही होती है। अब इन सब से मुक्ति के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह चाहिए, नहीं तो इन सब रेखाओं में कमी चाहिए। अब यहाँ हुआ ये कि आपकी भाग्य रेखा में फिर से जो तब्दीली है वो आई है, और इस बार की जो भाग्य रेखा है, खासकर ये वाली, ये मस्तिष्क रेखा से स्टार्ट हो रही है। यानी खासकर रियल इस्टेट में आपका दिल, दिमाग और आत्मा बहुत अच्छा काम करेगा। विवेक, ज्ञान का उपयोग कर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप ऑन फील्ड रहेंगे उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब कर पाएंगे। पहला तो ये निशानी हुआ। दूसरा, ये रेखा सीधे शनि तक पहुंचने के कारण आपको मनोवांछित फल भी मिलेगा, और अंतिम परिणाम भी काफ़ी ज़्यादा सुखद रहेगा, क्योंकि शनि पर पहुंचने वाली भाग्य रेखाएं सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति करवाती ही है। और फिर उसके बाद में ये रेखा रुकी नहीं है, इस रेखा से जुड़ के अन्य रेखाएँ भी विकसित होना शुरू हो रही है, जो लंबे समय के कामकाज को बतलाती है। यानी 100% ये एक्सट्रीम प्रॉफिट का कॉम्बिनेशन बना रहा है प्रॉपर्टी लाइन में। और हो सकता है जैसे ही यहाँ पर यह स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसमें बन रहा है आपका फिश साइन का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर फिश साइन के कॉम्बिनेशन में हार्ट लाइन से जुड़ी हुई जब भी रेखा आती है तो आघात यह पहले दिलाती है, भावनात्मक कष्ट दिलाती है, ठोकर चोट दिलाती है, और उसके बाद में जा कर के हम किसी भी काम में काफ़ी ज़्यादा सिंसियर या
डिसिप्लिन या सीरियस होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये सब इवेंट यहाँ पर आपका 45-46 तक आ रहा है और उसके बाद में ये बना रहा है फिश साइन का कॉम्बिनेशन। अब इसमें मंगल भी जुड़ा है, सूर्य और शनि भी यहाँ पर जुड़े हैं। यह सिर्फ प्रॉपर्टी के काम में नहीं इन्वॉल्व करते, ये तो बिल्डिंग के काम में, कंस्ट्रक्शन के काम में, मैन्युफैक्चरिंग के काम में भी लेकर के जाते हैं। क्योंकि फिश साइन जो कॉम्बिनेशन होता है ये एम्पायर बिजनेस क्रिएट करने का मेजर कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। और सूर्य की रेखा भी हम देखें तो प्रबल है, दूसरी सूर्य की रेखा भी जो है बुध की तरफ झुकी हुई है। तो अपनी सूर्य की रेखा का प्रबल होना यानी मान सम्मान, धन दौलत अच्छा प्राप्त करना या नाम के बल पे काम बनना, और दूसरा जो बुध की तरफ झुका हुआ इसे बुधादित्य योग कहते हैं, जो इंसान को रईस, समृद्ध, धनवान यहाँ पर बनाता है। और इसी के अतिरिक्त आप देखेंगे तो सूर्य बुध का और भी कनेक्शन मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी आपकी बुध की रेखा है। इसी के अनुकूल देखेंगे तो सूर्य से निकलने वाली ये सभी तरह की रेखाएं एज अ मीडिएटर, कंस्ट्रक्शन एजेंट, ब्रोकर, किसी भी तरह का काम जिसमें आप मध्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं वहाँ पर तरक्की को बतलाता है। और मस्तिष्क रेखा से भी इतनी सारी रेखाएं जो बुध पर निकल रही है ये लाभ प्राप्त करने की गतिविधियों को बतलाता है। ये सौभाग्य आपकी ज़िंदगी में उम्र 45 और उसके बाद से लगातार देखने को मिलेगा। और जहाँ तक कर्ज मुक्ति की बात है तो ये 45 के बाद में ही आपकी ज़िंदगी में होने वाला अर्थात यहाँ पर रहेगा। अब आप अगर यहाँ मंगल का उपाय करते हैं तो मंगल के उपाय में यहाँ पर आप मंगल का उपाय करते हैं तो इस उपाय के द्वारा रोग, ऋण, शत्रु में मुक्ति भी मिलेगा, मानसिक सुख शांति भी बढ़ेगा और जितना भी यहाँ पर प्रेशर आ रहा है मस्तिष्क रेखा में वो ख़त्म होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो इसका उपाय आपके साथ साझा किया जाएगा। और दूसरा कि यात्रा को सौभाग्य ये रेखा देती है, जीवन रेखा बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, इसलिए जन्म स्थान से दूर रसने बसने का तो कोई योग यहाँ पर नहीं है, लेकिन यात्रा को सौभाग्य भी आपको मंगल के उपाय के बाद में हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे फ्री विल आपके पास आता जाएगा, फ्रीडम आपके माइंड लाइन के अकॉर्डिंग गेन आप करते जाएंगे, जितना ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे या एम्पायर क्रिएट करने में प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करेंगे, उतना ज़्यादा फ्री विल के अतिरिक्त मेंटल पीस, हैप्पीनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, हेल्थ एंड फैमिली वाइज कंफर्ट एंड लग्जरीज इन्हेंसमेंट ये हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी सपोर्टिव लाइन आने लग रही है, ये क्लोज मेंबर्स के द्वारा सपोर्ट को इंडिकेट करता है। और जुपिटर के ऊपर भी हम देखेंगे तो बहुत छोटे से स्तर का यहाँ पर स्क्वायर का साइन भी है। तो बच्चे को लेकर के निश्चिंत रहना चाहिए, धर्म, कर्म अथवा पुण्य, दान, धर्म जैसी चीज़ों में ज़्यादा रहना चाहिए। सत्कर्म मार्ग को अपनाते हुए फ़ायदा तो कमाइए, लेकिन यहाँ पर जितना हो सके दूसरों को लाभ देंगे, दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की नीयत रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका भी एम्पायर क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा बच्चों को भी लाभ मिलेगा या उनसे भी लाभ मिल सकेगा, और उतना ज़्यादा आप अपने दम पर आगे बढ़ते हुए देखने को इन सब रेखाओं के अतिरिक्त मिल जाएंगे। 47 एज और उसके पहले तक आते आते आपका घर भी यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल जाने वाला रहेगा। और जहाँ तक बात रही कि जितना भी खर्चा करे कम ना पड़े, तो उसके लिए यहाँ हमें मनी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो इसके सेटिस्फेक्शन के लिए एक तो मार्स का हमें लक इन्हेंस करना है, दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए खासकर सन एनर्जी को और इन्हेंस करना है। सैटर्न के ऊपर में मेजर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इसलिए आपको हमेशा एंड रिजल्ट प्रॉफिटेबल और एक्सट्रीम पॉजिटिव मिल जाएगा। क्योंकि जितने भी मेजर स्ट्रगल थे हेल्थ वाइज या फैमिली वाइज वो सब आपने टीन एज में और 27 के एज के पहले तक देखे हुए हैं। आपके हथेली में जो ये आड़ी रेखा इतने बड़े बड़े स्तर की है, ये नज़र दोष बाधा को बतलाती है, हवा बाधा को। तो इसको भी यहाँ पर क्लियर करने के बाद में अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़, नेगेटिव थिंकिंग और प्रेशर, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होते हुए देखने मिलेगा। और जब लेफ़्ट पाम भी देखा गया तो इसमें भी जीवन में यात्रा का सौभाग्य बहुत अच्छा है, एक से ज़्यादा जगह पर प्रॉपर्टीज़ भी हो जाती है, पैसा भी आपको जन्म स्थान से दूर मिलने जैसे योग अच्छे हैं, या ट्रैवलिंग के माध्यम से भी पैसा जो है यहाँ पर आ जाता है। बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग भी अच्छा मिलता है और गुप्त धन की प्राप्ति भी होती है। लेकिन क्या इन सब चीज़ों को लाभ में आप ले सकेंगे, यानी इन सब चीज़ों को भोग सकेंगे, तो उसमें ये बाधा रेखा लगातार कमी ला रही है। जब जब सुख आएगा, जब जब सुख के अनुभव निर्मित होंगे, तब तब कोई ना कोई तनाव की स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपको सुख भोगने में दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह की बाधा को ख़त्म करने के लिए आपको दो, एक तो मंगल का और दूसरा इसका उपाय दिया जाएगा। और इसके बाद में जाकर के नेक्स्ट ईयर से खासकर आपका जून और जुलाई से काफ़ी ज़्यादा तरक्की और समृद्धि प्रॉपर्टी मैटर्स में, आपके कामकाज में
देखने मिलेगी। और जितनी भी शाखा, जैसे राइट हैंड में भी हमने देखा, लेफ्ट में भी देख पा रहे हैं कि बुध की तरफ झुक रही है, ये सब मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का साइन होता है। इसीलिए एक काम नहीं बल्कि एक से अधिक काम के द्वारा लगातार पैसा ज़िंदगी में आते जाता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।